नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक नया चर्चा का विषय बन गया है और ये लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। यानी पहाड़ी भाषी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन एसटी के लोग ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर एसटी का दर्जा नहीं मिल सकता है। चर्चा करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है और आधा घंटा ही हमारे पास है। एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी जी यूँ तो कांग्रेस है, लेकिन इस वक्त गुज्जर या एसटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाह साहब, आपका स्वागत है। और एमआर कुरैशी जी यूँ तो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त पहाड़ी भाषी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुरैशी साहब, आपका स्वागत है। क्योंकि कल ही मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहाड़ी लीडर कुलदीप राज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिमांड की है कि उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। पहले ये हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पुंछ के अंदर 80% जो है वो पहाड़ी, 80% पहाड़ी और हर दृष्टि से वो पिछड़े हैं। तो आर्थिक सामाजिक तौर पर ये सिर्फ भाषा का आधार ही नहीं बल्कि ये एक कबीला है। और आज 80% ये जो लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं और अपना माल मवेशी बैकों के अंदर ले जाते हैं और गर्म जगहों के अंदर अपना माल मवेशी भेड़ बकरी ले जाते हैं, वहाँ पालन पोषण करते हैं। और आज 40 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है और मैं पहली बार मोदी जी का धन्यवाद करूँगा कि 70 वर्षों से जो लोग सत्ता में कांग्रेस वाले बैठे थे, नेशनल कांफ्रेंस में बैठे थे, इनको पहाड़ियों की चिंता नहीं थी। और पहली बार मुझे और पहाड़ियों का वाइस चेयरमैन एमओएस का दर्जा दिया और मैंने मोदी जी के साथ 2-3 मीटिंग्स की है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि विधानसभाओं के अंदर हमारी सीटें रिजर्व होनी चाहिए और पहाड़ियों को भी एक जीने का मौका दिया जाए, क्योंकि समाज के अंदर कभी कभी हम कहते हैं कि दूध जो है वो गुजरों से मिलता है। तो दर्शकों, आपने देखा कुलदीप राज गुप्ता सीनियर नेता है और इनका ये कहना है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कल ही शुरुआत कहाँ से होती है कि अनवर चौधरी कल गुज्जरों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि सो काल पहाड़ी लोग डिजर्व नहीं करते हैं, भाषा के आधार पर किसी को भी एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पहले सुनाते हैं कि एडवोकेट अनवर चौधरी ने क्या कहा। एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। ये एसटी स्टेटस की मांग जैसा कि आप जानते हैं 1996 के बाद से शुरू की है चंद लोगों ने। तो अभी ये वाज़ा नहीं है कि ये कहते हैं पहाड़ी, तो पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई। और फिर पहाड़ी कौन है, मेरी समझ में तो ये आता है कि पहाड़ी वो लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, किश्तवाड़ में है, रामबन में है, बनी बसोली के पीछे पहाड़ हैं। और फिर अगर देखा जाए तो पूरा कश्मीर ही एक पहाड़ है। तो पहाड़ी की डेफिनेशन ये क्या बताते हैं? फिर वो तमाम लोग शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा हिमाचल, इधर से पूरा हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ पहाड़ है, क्या वो सभी शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे? तो ये सीधा सवाल हमारे कुरैशी के पास हम ले चलते हैं कि उनका ये साफ साफ कहना है कि क्या भाषा के आधार पर या फिर जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। आपने सुन ही लिया, क्या जवाब देंगे आप? देखिए जी विनोद जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज इस बर्निंग टॉपिक पर हमें बुलाया और बात रखने के लिए भी कही। मैं तो शुरुआत में कहूँगा कि अपना तो काम है जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। देखिए जिस तरीके से कल या इससे पहले भी जी कुछ रिटायर्ड बड़े बड़े लोग ऑफिसर जो पुलिस से हुए, साहब वीसी भी रहे और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह से ओपनली मुखालफत की। मैं समझता हूं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लीगल एडवोकेट और उसमें लीगल लोग बैठे, मेरे साथी भी यहाँ जो बैठे हैं ये भी थे जी, बिल्कुल बेबुनियाद बेतुकी बात की उन्होंने। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को ये कह देना कि ये नॉन आइडेंटिटी है, सो कॉल्ड आइडेंटिटी है, इस तरह से हमें मड स्लगिंग नहीं करनी चाहिए एक दूसरे पर। आप एक लीगल बात करें और अपना पक्ष रखें, अपने बात रखें।
ये नहीं कि आप एक दूसरे को इस तरह से बात करें। मेरा ही कहना यह है कि उन्होंने कहा 1996 में इन्होंने एक जदोजहद की बिल्कुल बेबुनियाद। 1989 में गुजरों का, बकरवालों का और पहाड़ियों का और बाकी 4 ट्राइब्स का यहाँ की कैबिनेट ने ड्रॉप कर दिया। नो ड्राइव नहीं किया, भेजा था। पहाड़ी ड्रॉप। नंबर 1 पर थे जी। गुजर बकरवाल, दूसरे थे गद्दी सिप्पी और वो जो थे वो उसके बाद थे। पहले तो ये सब के सब पेंडिंग हो गए 89 में। 91 में किन वजूहात पे पॉलिटिकल कोई पावर थी दिल्ली में, उसने एक किया तो 1991 में जी। गुजर एंड बकरवाल और बाकी लोगों को नोटिफाई हो गया और एक ऑर्डिनेंस के तहत किया गया था। मैं कहता हूं हमने वेलकम उसको मानते हैं, हमने कभी भी उसकी मुखालफत ना की, ना करेंगे, ना आइंदा भी करेंगे। जी। एक गुड स्टेप था, अपलिफ्टमेंट थी। और ये एक लीगल मैन इस तरह से मिसलेड करे, डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, तो ये बिल्कुल मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे साथ, ये कहना नहीं साहब, साथ साथ में जवाब ही ले लेना चाहिए, क्योंकि एसटी कम्युनिटी कहती, शाह साहब बताएंगे। शाह साहब आप हमें बताइए कि वाकई में ऐसा ही हुआ था? ये टॉप पर थे नहीं, और आपको नहीं लिया गया, इनको नहीं लिया गया और आपको ले लिया गया 1991 में, 1989। देखिए नहीं जब लिया मैं गया। साहब इससे पहले कि मैं आपकी बात पे आऊं, जो आपने 1989 की बात की, जी। देखिए गुज्जर बकरवालों की एसटी स्टेटस लेने के लिए जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी वो 1960 में हुई थी। जी। 1960 में हमारे बुजुर्गों ने अपनी बैकवर्डनेस को देख के उन्होंने एसटी स्टेटस लेने की बात कही। वो लगातार जो है वो लड़ते रहे इस स्टेटस के लिए। अब कुरैशी साहब ने कहा है कि 1989 में जो रिकमेंडेशन हुई थी उसमें पहाड़ी नंबर 1 थे। ये बात कोई बिल्कुल इनकरेक्ट है, कोई सपोर्टेड बाई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कुरैशी साहब इस बात को साबित कर दें कि वो थे तो मैं मानूंगा कि ये बात इनकी दुरुस्त है, मैं गलत हूं। देखिए 8 कम्युनिटीज थी लद्दाख से और उनमें 2 थे गुजर बकरवाल। 12 कम्युनिटीज पहले जो थी वो रिकमेंड हुई थी, लद्दाखीज का हो गया। जी। और गुजर बकरवाल को एक खास पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे उस वक्त गुजर बकरवाल को ड्रॉप कर दिया गया। और अप्रैल 1991 में जब गुजर बकरवालों को एससी स्टेटस दिया, उसके बाद आगे गद्दी सिप्पी। आज की डेट में जो अरेस्ट वाइल स्टेट है उसमें 12 कम्युनिटीज जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर हुई हैं। 8 लद्दाख से हैं, 2 गुजर बकरवाल हैं और 2 गद्दी सिप्पी हैं जो 1991 अगस्त के सितंबर में आए, तो 12 थे टोटल। देखिए क्वेश्चन ये है कि अब क्राइटेरिया देखा जाए कि एसटी स्टेटस लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। आर्टिकल जो 342 है उसमें वर्ड ट्राइब्स एंड ट्राइब्स कम्युनिटी इस्तेमाल किया गया है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा कि कौन आदमी बैकवर्ड है, इसको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। इसके लिए जो पहला कमीशन बना, कुरैशी साहब की नॉलेज में मैं लाना चाहता हूं कि 1953 में काका कलेलकर कमीशन बना। काका कलेलकर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की, उन्होंने 11 क्राइटेरिया, उसमें 11 पॉइंट्स लिखे कि ये जो 11 पॉइंट्स हैं अगर कोई कम्युनिटी इनको फुलफिल करेगी तो उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। अब देखिए इनका केस जो है शुरू से, अगर आप पहाड़ीज का केस देखें, इनकी 1958 या 60 से लेके अप्रैल 1991 तक कोई मूवमेंट पहाड़ी की नहीं थी एसटी स्टेटस लेने के लिए। इससे पहले 3-4 कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए 1991 से पहले, इन्होंने ये कोई उस कमीशन में अपीयर नहीं हुए पहाड़ी, ना इन्होंने अपना केस वहां पे रखा, ना इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस की, इवन कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको उसमें इंक्लूड करो। देखिए जितने एसआरओज निकले टाइम टू टाइम, उन एसआरओज में इनका कोई जिक्र नहीं है। 3-4 गजेंद्र गडकर कमीशन, सिकरी कमीशन, जस्टिस आनंद कमीशन, ये जो 3 बड़े कमीशन बने, ये सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने किसी ने, देखिए मेरा कहने का ये मतलब है 1989 में ये शामिल नहीं थे, टॉप पे नहीं थे, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट, अगर ये कोई रिकॉर्ड बताएगा ये थे, ये दावा कर रहे हैं कि हम थे 1989 में टॉप पर थे और इनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी है, ये दावा कर रहे हैं। कुरैशी साहब मैं नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है जी, इनको किसी कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया। मेरा ये कहना है, देखिए कैबिनेट डिसीजन नंबर 159 ऑफ 1989 लिख लीजिए जी, कैबिनेट डिसीजन नंबर 159 ऑफ 1989,
ये जून 1989 में हुआ पास, जी। जिसमें पहाड़ी नंबर 1 थे। इससे पहले किसी की कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कमीशन की बात करते हैं, देखिए लीगल लोग हैं हम दोनों, बात हमें लीगल करनी चाहिए। जी। काका कैलकर कमीशन बना था बैकवर्ड क्लास के लिए, वो जी। एसटी के लिए नहीं बना था। देखिए उसकी कमीशन की फाइंडिंग भी देख लीजिए। उस वक्त देखिए यहां जब 1931 की सेंसस से आगे आप आ जाएंगे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी मूवमेंट उस वक्त नहीं शुरू हुई। ये 1931 में भी पहाड़ियों का एक अलग लिखाया गया, आया गया, मेरे पास है, इधर मैं लाया हूं, मेरे डब्बा इसमें है। मैं ये कहना चाहता हूं जो दिन 3 कमीशन की बात करता हूं उनकी हैयत तीनों की अलग अलग है। जी। आनंद कमीशन किसी और पर्पस के लिए था, सीकरी कमीशन किसी और के लिए था। अगर कोई SC ST आर्डर था वो 1950 का था। 1950 से लेकर अगर ये कहते हैं कैलकर कमीशन बना, तो कैलकर कमीशन के बाद इनको मिला क्यों नहीं? अगर इन्होंने कहा सिकरी कमीशन के लिए गुर्जर एंड बकरवाल को या किसी दूसरी ट्राइब को लाया था, तो फिर ये 91 में क्यों मिला? मेरा ये कहना है कि इससे पहले किसी कमीशन ने ST के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। जहां तक ये थी बैकवर्ड के लिए, उसमें ये चीज तो शायद सब कह रहे हैं कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन कमीशन की तरफ से नहीं आई है कि नहीं, हमारे हक में आई उनके है। हक में नहीं है। हमारे हक में मैं आई ये है। कहता हूं, मेरा अगर ये कहना- चाहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट लाई जाए तो मैं आप प्रोग्राम रखिए, मैं रिपोर्ट लेके मैं ये आऊंगा। कहता हूं कि इनवाइट करिए अलॉन्ग विद रिकॉर्ड। ST के लिए नहीं थी। मेरे ये कहना है कि ST जो पहली बार रिकमेंडेशन हुई वो 1989 में हुई। जी। 1989 में कैबिनेट डिसीजन नंबर मैंने दे दिया, मेरे पास इधर भी मौजूद है। मैं आपको इसके ऑफिस के इसके बाद इनको शाह साहब को भी दिखा दूंगा। मेरा ये कहना है इस इशू को भी छोड़ो। जी। आप ये कहना चाहते हो कि भाई ये इशू भी छोड़े, देना है सरकार ने, देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। मैं और शाह साहब ने दस्तखत तो करने नहीं, या किसी और ने करना नहीं। जब 1989 और 90 में पहले ड्राफ्ट हो गया था, सारे 99 में मिल गया तो किसी ने हम ड्राफ्ट नहीं हुए थे, हम पेंडिंग रख दिए गए थे। जी। मैंने सियासी बात बताई तो हमने अपोज तो नहीं ना किया इस तरह से। हमने कहा अगर हमारे भाइयों को मिला है तो हमारी डिमांड पीछे से देखिए। खात्मा चकदारी हो गया, आप हमें कहते हो कि ये जमींदार हैं बड़े बड़े, खात्मा चकदारी 1950 में हो गया था, लैंड टू टीलर हो गया था सबको। फिर आ गया था ज़रे सलात 1976 में, सब बराबर हो गए। आप ये बातें इस तरह की मत छेड़ो कंट्रोवर्शियल की, कंट्रोवर्सी। मैं ये कहना चाहता हूं हमारा बेसिस, हमारा जो बेसिस, मेरा बेसिस, मेरा बेसिस इसमें, एक मिनट, मेरा बेसिस में ये है, ये कहते हैं कहीं डिफाइन नहीं किए, हमारी इनएक्टमेंट है। 2014 का बिल है, बिल में असेंबली ने यूनानिमसली बिल पास किया हुआ है इनएक्टमेंट पहाड़ी को लिए। और फिर 2018 में बीजेपी और PDP की सरकार थी, उस इनएक्टमेंट में दफाया गया पहाड़ी कम्युनिटी इज ए ट्राइब, क्लेन एंड क्लैड, हैविंग ए डिस्टिंक्टिव। इन्होंने जो केस बिल्टअप किया है कुरैशी साहब की, जो ये है पहाड़ी कम्युनिटी जो हमारी डिमांड कर रही है, ये कर रहे हैं कि हमें लैंग्वेज के बेस पे दिया जाए। देखिए आप इनका स्टांस दूसरा है, लेकिन ये लैंग्वेज के बेस पे मांग रहे हैं। रजौरी, पुंछ, बारामूला एंड कुपवाड़ा, सम एरिया ऑफ करनाल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आज की डेट में किसी भी कम्युनिटी को लैंग्वेज के बेस पे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं मिलता। हम जो 12 कम्युनिटीज थी, हमें कास्ट पे मिला है, ना कि लैंग्वेज पे मिला है। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 701 कम्युनिटीज जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर की गई हैं, वो कास्ट पे की गई हैं। और आज की तारीख में 200 रिकमेंडेशन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग स्टेट से पेंडिंग पड़ी हैं। तो कम्युनिटी के लैंग्वेज जो है ये कोई बेस नहीं है ST स्टेटस लेने का। आप दूसरी बात कहिए, मैं आपको ये बात बताता हूं कि 16 फरवरी 2000 को जस्टिस I.K. कोतवाल कमीशन जो था टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस इन द रेस्टफाइड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ इंदिरा सानी। 16/2/2000 को इनका बैकवर्ड क्लासेस का इंक्लूजन में इनका केस रिजेक्ट हुआ है कि दे डोंट क्वालिफाई इवन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए टोटल रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू इंदिरा सानी जजमेंट वो है 50% की कैप है। 50% के ऊपर आप जा नहीं सकते। अब आप देखिए कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जो मराठास को 27% रिजर्वेशन दी गई थी वो क्वैश कर दी उन्होंने। अब देखिए ये जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं ये कहते हैं कि भाई ये RBI, अगर आप रिजर्वेशन एक्ट देखें 2004, एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब है
वो एक ही कैटेगरी में ले सकता है। वो ना आरबीए में रिजर्वेशन ले सकता, ना एएलसी में ले सकता, ना ईडब्ल्यूएस में ले सकता, वो एक ही जगह अप्लाई कर सकता है। 1991 से लेके 1994 से लेके एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इनको 20% आरबीए मिलता था। जितने पहाड़ी लीडर्स थे इन्होंने सारे के अपने जो इलाका जात थे इनके वो इन्होंने आरबीए, वो इन्होंने आरबीए डिक्लेयर करवाई हुई है। ठीक, आज की डेट में, आज की तारीख में आप अपने टाइम पे बोलिए ना। मैं कहता हूं मुझे इसे क्लैरिफाई करने दीजिए। आप करें ना, मैं आपकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, आप करिए, मुझे बात करने दें। लैंग्वेज तो मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। मैं कहता हूं कि अगर इनको 4% रिजर्वेशन मिली है, इनको 4% रिजर्वेशन मिली है, वो मिला के आज की डेट में 49.5% रिजर्वेशन ये ऑलरेडी ले चले ये नहीं ले रहे, सारी रिजर्वेशन यहाँ 50% हो गई। मैं विनोद जी 32% रिजर्वेशन ये ले रहे हैं अंडर वेरियस कैटेगरी। शाह साहब क्रॉस को मौका मिलना चाहिए। जी इन्होंने कहा कि देश में कहीं भी भाषा के आधार पर किसी को बता दें कि एक ऐसी स्टेट बता दें जहां पे लैंग्वेज के बेस पे। सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं कि हमारा केस कोई भाषा के बेस पर नहीं है। जी देखिए, मैं कह रहा हूं 1931 की सेंसस जो बनी वो बनी कास्ट के बेस पर। जी वहां पहाड़ी इंक्लूड है, डिफाइन है, और 10 बड़ी कम्युनिटी दिखाई गई, उसमें गोजरी भी ऐसी जबान दिखाई गई है। पहाड़ी 1901 के सेंसस में भी है, पहाड़ी 1911 के सेंसस में भी है, पहाड़ी वहां, और वो पहाड़ी लिखे गए। मैं आपको ये कंफ्यूजन कर रहे हैं पहाड़ और पहाड़ी का। रियासी वाज ए पार्ट ऑफ रजौरी, इस रियासी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट होता था, वहां पहाड़ी दिखाए गए 3-4 जो लिखाए गए। उस वक्त जो डोडा था वो था उधमपुर में, उस वक्त उधर पहाड़ी नहीं दिखाया गया। फिर दिखाया गया अगला वो पार्ट जो पार्ट कश्मीर के पास है। मेरा ये कहना पहाड़ी जबान नहीं है। मेरा आज को पहाड़ी जबान के बेस पर हम नहीं मांगते। हमारी आप किस आधार पर हमारा आधार ये है कि आप परमिटिव ट्रेड्स, हमारी रहन सहन, बैठना उठना, परमिटिव ट्रेड्स जो है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और जो बराबर की हम शेयर करते हैं शाइनेस। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तीन ही क्राइटेरिया शाह साहब मुझे इसमें बताएंगे। परमिटिव ट्रेड्स हमारा सब एक जैसा है दोनों का। शाइनेस में ये है कि जितना कोई रिलीजियस हमारी डिफरेंस नहीं है। हमारी ना ईद पढ़ाते वक्त भी गुजर हमारा इमाम होता है। मस्जिदें सबसे बड़े 80% मस्जिदों के इमाम जो है वो गुजर है। और सुन लीजिए, कहीं शाइनेस नहीं है। कहां से आ गया? मैं कहता हूं ये शाइनेस की बात कर रहे हैं। जो हमें शाइनेस, हम आपके रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए ना कि आप अपना केस बताएं प्रेमा फेशाई, शाइनेस की यू आर एंटाइटल्ड टू गेट रिजर्वेशन अंडर पहाड़ी कैटेगरी। आपको शाइन, मैं क्राइटेरिया बताऊं, शाइनेस नहीं है, बैकवर्डनेस हमारी बराबर है, वही नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, वही इनके हैं। आप बताओ कि अगर 74% पॉपुलेशन को रिसोर्सेज सेम है, वही भेड़ बकरियां, वही बाल मवेशी, वो सब रहना सहना एक जैसा है, तो आप बैकवर्डनेस को कैसे ढाई? आपने लद्दाख को दे दिया ना, एक मिनट, आपने लद्दाख को दे दिया होल। आप आ गए शीना इज ए लैंग्वेज बेस पर दिया। आप वहां से आगे आए, एक कम्युनिटी को दे दिया आप टू सुंदरबनी, दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दिया। मैं ये 50% की सीलिंग जो करना चाहते हैं, एक बात करूंगा, उसमें यह है कि अब 2019 अगस्त के बाद यहां अब नेशनल लेवल की जो जितनी भी रिजर्वेशन है वो लगेंगी। अब यहां रहेगी SC, ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC। अब ये उसमें सीलिंग करनी है जिसके लिए जैसे GD शर्मा बना हुआ कमीशन, या इंक्लूजन होना है। इसलिए आप ये कहना RBA सारी स्टेट देखिए इन्होंने बात की है। मेरा एक सवाल था, पहाड़ी और गुजरों के बीच में क्या विवाह के रिश्ते कैसे ताल्लुकात हैं? बड़े कम है, देखिए बहुत कम है। मैं आपसे कर्ज करता हूं जी। अब इन्होंने ये बात कही कि भाई मैं ये कहता हूं कि अगर बुखारीज, मीर और सैयद, पुंछ के, रजौरी के, कुपवाड़ा के, बारामूला के, अगर इनको ST डिक्लेयर किया जाए तो मुझे बताइए, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के, रामबन के, किश्तवाड़ के, अनंतनाग के, बडगाम के, बांडीपुरा के उन शहीद को क्यों नहीं?
उन मीर को क्यों ये रिजर्वेशन नहीं, जो दूसरे उधर के सैयद है उनको क्यों नहीं? मौका दिया जाएगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट है तो डोडा डिस्ट्रिक्ट क्या पहाड़ी नहीं है? अगर आप कम्युनिटी मानते हो अपने आप को, मैं इनकी सेंसस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन पूरे देश में क्राइटेरिया क्या है रिजर्वेशन देने का? रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये है कि ये एक सोशल स्टिग्मा है जो सदियों से रहा है। देखिए इनको सोशल स्टिग्मा नहीं है, देखो इनके पास ये सुपीरियर क्लास है, सोशल स्टिग्मा है, सुप्रेशन और इप्रेशन। मुझे बताइए कि इनका कभी हुआ? अब इन्होंने कहा कि हम एक ही जगह रहते हैं। देखिए जम्मू में आप सरथल में चले जाइए, कठुआ के एरिया में चले जाइए, बनी में चले जाइए, बसोली में चले जाइए, आप उधर जो पहाड़ी रहता है, अगर ये क्राइटेरिया है तो मुझे बताइए एक जगह है उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, गुज्जर भी है, वो भी है, तो फिर आप ऐसा करिए कि उस एरिया का जो रहने वाला है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो किसी भी कौम का आदमी है, उसको आप शेड्यूल ट्राइब दे दीजिए, वो हो सकता है। वो प्रोविजन है जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूरे एरियाज है, जैसे हिमाचल में पूरे एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। इन्होंने कहा दर्दशिना, आप एसआरओ पढ़िए, दर्दशिना को कम्युनिटी बेस पे डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप ऑर्डिनेंस पढ़िए, ऑर्डिनेंस में लिखा है दर्दशिना कम्युनिटीज, 12 कम्युनिटीज है, उसमें है 6 लद्दाख की, 2 दर्दशिना और उसके बाद आगे गुजर बकरवाल। ये रिजर्वेशन जो इसकी देखिए मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आप कहती हो सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट ब्राह्मण के बीच में हो सकता है, मैं पहाड़ी मेरे और इसमें नहीं है जी। मेरी रिश्तेदारी किसके साथ है? गुजरों के साथ भी है, गुजरों की रिश्तेदारी भी पहाड़ियों के साथ है। वो मानने की रिश्ते भी है, शादियां भी आए। सुनिए मैं कहता हूं मसूद चौधरी साहब ने कल परसों कहा कि ये पहाड़ी की नानी कहां से, जबकि उनकी नानी और हमारी नानी एक है। पहाड़ी है वो भी, सुनो एक्सेप्शन नहीं, जैसा आप कहते हैं शाइनेस, मैंने आपको कहा कि 80% अमाम जो है मस्जिदों के वो गुजर है, तो कहां शाइनेस है? किस बात की आप कहते हो? क्या शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण का वो आप कंपेयर करोगे? वो नहीं हो सकता। आप ये कहना चाहते हो कि बादशाह के बेस पे, जब आप कहते हो उड़ी, टेंगदार, केरन, करना को इलाके को छोड़ के आप इसको कंपेयर करते हो इधर बन्नी बसोली इस इलाके से। देखिए पहाड़, पहाड़ी, माउंटेन, हिल और पहाड़ी ट्राइब एक अलग चीज है। ये एथनिसिटी पर है, ये एथनिसिटी पर है, हमारी एथनिसिटी है, हमारा एक ट्रेट है, हमारा एक रहन सहन है, कल्चर है। उस कल्चर के बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमारा सोशल स्टिग्मा इनके पास नहीं है, रादर हम एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं दोनों। आज ये कह देना कि आप कल्चर के आधार पर मांग रहे हैं, देखो इनका स्टैंड, कभी ये कम्युनिटी के बेस पे मांगते हैं, कभी ये लैंग्वेज के बेस पे मांगते हैं, कभी ये कल्चर के बेस पे मांगते हैं। मैं ये नहीं कहता तो इनका स्टैंड कहीं क्लियर नहीं है, इनका केस ही गलत बिल्डअप हुआ है। अब मेरा ये कहना है कि पहाड़ी डेफिनेशन यहाँ लेजिस्लेटर ने कर दी हुई है जी। उन्होंने कहा पहाड़ी कम्युनिटी इज ए ट्राइब, क्लैन, क्लैड हैविंग ए डिस्ट्रिब्यूट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप अगर एथनिसिटी क्या है, क्या वाकई में देखिए मैं कहता हूं कि अभी जीडी शर्मा साहब कमीशन जो बना हुआ है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो उसका टर्म ऑफ रेफरेंस है उन्होंने सबका देखना है। देखिए सुन लीजिए, आप भी उस कमीशन में अपीयर हुए, मैं भी उस कमीशन में अपीयर हुआ, उसमें एसटी भी है। आप मुझे बताइए कि जब तक ना जस्टिस जीडी शर्मा साहब का जो कमीशन है इनको आइडेंटिफाई करे, इनको रिकमेंड करे कि वाकया ही लैंग्वेज के बेस पे एसटी स्टेटस दिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल ट्राइब, उस कमीशन ने अभी तो रिकमेंडेशन देनी है ना। वेयर आर द रिकमेंडेशंस ऑफ जीडी शर्मा कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जिन्होंने ये कहा हो। देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे कुरैशी साहब पूरे इंडिया में जो 701 ट्राइब्स हैं आज की डेट में, वो बता दें कि किसी ट्राइब को जो है वो लैंग्वेज के बेस पे अगर क्राइटेरिया है, देन ही इज अ गुड ट्राइब। समय का अभाव, आप हमें बताइए कि जीडी शर्मा कमीशन और उसमें से अभी आपकी रिकमेंडेशन होनी है, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जो आप हमें कहते हो आरबीए फला फला, अभी उस जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने उसकी रिकमेंडेशन देनी है। मैं कहता हूं जिनको मिल गया वो मुखालफत कर रहे हैं, ये बायस्ड एटीट्यूड है। अगर कोई लीगल बात करता ना
तब हम करते हैं। अगर- जो मिला है, देखिए- ये कहते हैं फुटबॉल की तरह हमें बाल तो हो गया, आपका बाल को फेंके भाई। जो भाई क्लेम- हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ देखिए, इंडिया ने देना है, Constitution- Justified कमीशन वो है ना, उसने आपसे पूछना ना मुझे से पूछना। मैं ये कहता हूं, विनोद जी, मैं कहता हूं, एक मिनट पेशी साहब, देखते हुए मैं कहता हूं, जी शर्मा कमीशन जी, जैसे मैं ये कहता हूं इंक्लूजन करेगा कि आप अगर देखिए ये जो काल की जो चलाना अगर है इस तरह से ऐसा नहीं जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बेबुनियाद थी या नहीं थी, उसकी ही इज रिएक्टिंग टू जी। दैट। माय सिंपल क्वेश्चन इज, आर्गुमेंट इज that whether any agitation was launched, any protest were staged by the Pahadi speaking people Before 1991. before April 1991. बराबर के चलते रहे। Show the क्या record. बताए करते हो जी? Show RBI record. कैसे किसने- कह रहे हैं? आप मेरे पास- रिकॉर्ड बताइए। मैं कहता हूं RBI किसी का बना- कमीशन ने, सुनिए, ये- आप रखिए डिबेट, वी विल ये- कम, आई ये विल जो बात कम कह रहे हैं, ये बात सुने। मुझे बताइए, जो कलकर कमीशन था वो बैकवर्ड क्लास के लिए No. था, वो एसटी के लिए नहीं It था। was purely सुन for- लीजिए, देखिए। देखिए मैं आज कहता हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सुनिए, आपने मुझे चैलेंज किया, मैं ऑर्डर दूंगा। मैं ये आपने मुझे कहता चैलेंज हूं किया कि कि आप कैबिनेट ऑर्डर दो। आपसे मुझे ऑर्डर चाहिए कि हाँ, ये 89 का, ये मेरे पास है। Backward. आप कलकर कमीशन भी दिए मेरे पास। Please. जी, कलकर शाह साहब को कमीशन भी कभी- बैकवर्ड के लिए था। आपका ज्यादा शाह चलाने साहब से को- क्लेम नहीं बनता। शाह मैं साहब चलाना चुप, क्या शाह चलाता आप ही रहे हो। साहब साहब को मैं ये कहता हूं विनोद जी, ऐसे नहीं होता। लेट अस बिहेव लाइक ए लायर्स, जी। लाइक लायर्स, लेट अस आर्ग्यू लाइक ए लायर्स। जी। क्वेश्चन ये है कि भाई आप कोई देखो, ये 3 कमीशन थे, ये बैकवर्डनेस डिफाइन करने के लिए बने थे, आइडेंटिफाई करने के लिए बने थे। बैकवर्ड क्लासिक कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड हमेशा कमीशन से कम्युनिटी आइडेंटिफाई की है। प्लीज, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कुरैशी साहब खुद अपने आप पे इनको भरोसा नहीं है, ये कंट्राडिक्टरी स्टेट यहां कर रहे हैं। या तो ये पहाड़ी, इनका जो केस बिल्ट अप हुआ है वो है पहाड़ी स्पीकिंग, कि हमारी लैंग्वेज पहाड़ी है। दूसरा इन्होंने कहा कि पहाड़ी एक कम्युनिटी है। तीसरा इन्होंने कहा ये अलग एथनिसिटी है। तीसरा ने कहा हमारा कल्चर अलग है। ठीक, अगर ये चारों चीजें इनमें है, अगर ये रिप्लाई देता हूं, एक बार ये कहता हूं कि हमारे खिलाफ एक बात का ये डिसइंफॉर्मेशन लाई जा रही है कि 10% कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है फिक्स। ये कोई कुरान की आयत है कि 10% का ऊपर नहीं पड़ेगी, या गीता का श्लोक है, या वो ये बदले नहीं जा सकती। आप क्या ये इससे बात कोई ग्रुप इंक्लूड नहीं होगा इसमें? 10% जब बनेगी, रिवाम्प होगी ये सारी की सारी रिजर्वेशन, तब इसमें इंक्लूजन भी होगा, एक्सक्लूजन भी होगा, जैसे जी शर्मा ने ये करना है। ये प्री मैच्योर बातें सारी, तो आप इंतजार करिए ना रिपोर्ट मैं तक। कब कह रहा हूं, जी शर्मा साहब की रिपोर्ट मैं आती कह है। रहा हूं। शाह साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से शुरू हुई। हाँ, आपने नहीं, की हमारे शुरुआत आपने की, प्री मैच्योर था, आपने हम काम शुरू affected किया। हैं। अगर कल पहाड़ियों का इंक्लूजन होता है इन दी एसटी कैटेगरी लिस्ट ऑफ J&K, देन वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर। देखिए मैं इनके साथ एज ए लीगल बात कर, 10% यहाँ एसटी के लिए, जी, और छत्तीसगढ़ में सुनिए, छत्तीसगढ़ में 27% है, और मिजोरम और 100% है, लद्दाख इस वक्त 100% है। ये क्राइटेरिया यूनिफॉर्म नहीं है, ये प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन है। जब हमारी पॉपुलेशन ऐड होगी 4% रिड्यूस हो जाएगा, 14 बन जाएगी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहते हैं कि जो कम्युनिटी अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करती, क्राइटेरिया आपसे थोड़ी कंडीशन कम, आपको मिला हुआ अपोज करके मिला हुआ बाय डॉक्यूमेंट आप किस तरह दस्तखत लेने हैं? कमीशन डिसाइड करेगा। वो कमीशन मिनिस्टर ने डिसाइड करेगा। हमारा मुझे बताइए, जब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने इनका केस हर जगह रिजेक्ट हुआ है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, समय नहीं है, समय नहीं है। शाह साहब, तो खुश हो जाइए, समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, कुरैशी साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत हेल्दी डिस्कशन रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।